कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब बिजनेस में तरीका काम कर गया था, यूट्यूब उठा लिया था, वीडियोस देखना शुरू करा, कोई चिल्ला के पढ़ा रहा था, कोई प्यार से पढ़ा रहा था, कोई गुस्से में था तो कोई मुस्कुरा के पढ़ा रहा था, सबका समझ में आ रहा था। पेपर हुआ, बहुत बढ़िया नंबर आए साहब, इतने बढ़िया आने की उम्मीद है कि हम बता भी नहीं सकते। लगा ये तो बहुत शानदार तरीका है। अकाउंट्स में भी इसी भरोसे के साथ हम घर वापस आए। पहले स्ट्रैटेजी देखी, सबकी स्ट्रैटेजी समझ में आई, लगा सबकी अप्रोक्सीमेटली सेम ही है तो हत्या ही नहीं होगी। रात को बैठे वीडियोस देखने, सुबह वीडियोस देखने, दिन में वीडियोस देखने, पर शाम तक आते आते एक चीज क्लियर हो गई, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा यार। मतलब अकाउंट्स की बहुत सारी वीडियोस देख तो ली, पर जब हम उन वीडियोस के मुकाबले बुक उठाते हैं तो ऐसी फीलिंग आती है, कैसे होगा? पता है तुम्हें दिल्ली निकलना है अगर यहां से तो इधर से हाईवे निकलेगा, पर अगर तुम्हें बॉम्बे निकलना है ना तो हाईवे चेंज हो जाएगा। अगर तुम्हें थ्योरेटिकल तैयारी करनी है, चाहे वो इंग्लिश हो, बिजनेस हो या इकोनॉमिक्स हो, तरीका यही था। पर जब न्यूमेरिकल बेस्ड तैयारी करनी है ना, तरीका बदल गया है, बिल्कुल बदल गया है। और ये मैं नहीं, तुम खुद मान रहे हो ना? अंदर से थोड़ी सी घुटन सी हो रही है, नहीं हो रहा, थोड़ा सा डर लग रहा है, ये सब भाग रहे हैं मेरे को पीछे छोड़कर, भाग कोई नहीं रहा, पर तुम्हें ऐसी फीलिंग आ रही है कि गया, ये भी आ गया, ये भी हो आ रही है। चिंता मत करो, रिलैक्स हो जाओ। आज की इस पूरी वीडियो के अंदर 5 मिनट लूंगा आपके, पर तुम्हारे कंफ्यूजन को आज क्लियर करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है यार। अकाउंट्स, मैथमेटिक्स, ये न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, इनको कवर करने का सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आपको इस न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट के न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे खुद। सबसे पहली कंडीशन होती है किसी भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट को कवर करने की कि आपको न्यूमेरिकल खुद सॉल्व करना है। तो पता है आज से 2 साल पहले यूट्यूब क्या था? इट्स अ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्लेटफॉर्म, जहां पर तुम अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर आते थे, एक वीडियो सर्च आउट करते थे और तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी। अब अपन ने यूट्यूब को एक परमानेंट प्लेटफॉर्म बना लिया, दैट्स अ गुड पॉइंट, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर जब न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट की तैयारी की बात आती है ना, तो बालक अभी भी वो दूरी बनी हुई है। मेरे साथ ऐसा हुआ था, बिल्कुल हुआ था। एक ऐसा समय था जब एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट न्यूमेरिकल बेस्ड मेरे से नहीं बना, बहुत कम दिन बचे थे, फीलिंग आ रही थी कि मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। कोई ऐसा तरीका नहीं दिख रहा था जिसके थ्रू कुछ भी कर लूं। किसी का भी देख लेता था अगर किसी को भी, तो ऐसा लगता था ये तो बहुत जल्दी निकल गया यार, रुकने की जरूरत है, मेरे को नहीं हो रहा है ये सब। फिर एट द एंड एक कोने में बैठकर मैंने कुछ बातें सोची और ये देखा कि मैं क्यों डर रहा हूं। सब कुछ मेरे पास नहीं है, बस एक चीज है, वो है मेरा खुद का दिमाग। छोटा सा है पर है जरूर, कहीं ना कहीं यही है जिसने मुझे आज तक चलाया है। और कहीं और भरोसा करने से बेहतर था कि मैं खुद के दिमाग पे भरोसा करूं, एक ऐसा भरोसा जो कि शायद मैंने कभी नहीं किया। आपको पता है जब मैंने शुरू किया था ना अकाउंट्स अड्डा, मेरे को एक चैप्टर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, वो है एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि पहले वो 11th क्लास में था, मैं 12th यूट्यूब पर पढ़ा रहा था, 11th में किसी ने कोई कुछ नहीं पढ़ा, पर एकदम से वो 12th में आ गया। और जैसे ही वो आया ना, मुझे ऐसा लगने लगा कि अब मुझे यूट्यूब छोड़ना पड़ेगा। लिटरली फैक्ट बता रहा हूं, क्योंकि मैंने ये कभी पढ़ा ही नहीं था और मुझे इस चैप्टर से हमेशा डर लगता था। फिर मैंने कहा लेट्स ट्राई इट ऑन यूट्यूब ओनली, कोशिश करते हैं यूट्यूब पे। उस समय ज्यादा अल्टरनेटिव नहीं थे बट स्टिल कुछ थे। मैंने यूट्यूब पे कोशिश करी पर मुझसे नहीं बन पाया। फिर मैंने सोचा यार ऐसे तो नहीं बनेगा। फिर मैंने कहा और कर क्या सकते, तो मैंने सोचा एक काम है जो कि मैं कर सकता हूं, वो है सेल्फ ट्राई मारना। यही अल्टीमेट गोल है मेरे लिए कि मैं सेल्फ ट्राई मारूं। तो मैंने उठाई किताब बड़ी प्यार से और पढ़ना शुरू कर दिया। अब भाई तुम ये नहीं कर सकते हो, मैं पहले बता रहा हूं क्या बात है और तुम क्या कर सकते हो। जब मैंने वो चैप्टर को रीड करा ना, तो मुझे ऐसा लगा कि यार हाँ हो जाएगा,
हाँ हो जाएगा। और मैंने एक बार पढ़ के निकाल दिया, एक्सरसाइज करने बैठा फिर कुछ नहीं हुआ, ऐसा लगा कि यार हो तो गया था पर अब नहीं हो रहा। फिर मैंने कहा एक और बार ट्राई करते, पर अब की बार थोड़ी अच्छे तरीके से करेंगे। फिर मैं पढ़ने बैठा, पर अब की बार मैं कॉपी और पेन लेके बैठा। मैं जो जो पढ़ता था उसको लिख देता था, जो जो नोट्स बनाता था उसको कहीं ना कहीं साइड में रख देता। फिर आई इलस्ट्रेशन की बात। दुनिया जहां में बहुत लोग हैं जो कि आपको शायद कहते होंगे कि इलस्ट्रेशन नहीं करने चाहिए, मेरा मानना यह है कि आपको इलस्ट्रेशन 100% सॉल्व करने चाहिए। इलस्ट्रेशन सॉल्व करते समय हमें अपने स्टेप्स में होने वाली गलतियों के बारे में पता लग जाता है, अगर हम खुद से सही हैं तो। अगर हम खुद पे भरोसा रखते हैं, खुद पे विश्वास रखते हैं, तो इलस्ट्रेशन इज नॉट अ बैड थिंग, इट्स अ वेरी गुड थिंग। कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि मेरा एनपीओ है ना इतना स्ट्रांग हो गया कि अब आंख बंद करा के भी तुम मुझसे एनपीओ करा लो, मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत की बात। तुम्हारे पास अभी इतना टाइम तो है नहीं, पर तुम एक काम जरूर कर सकते हो। अभी मैं एक वीडियो डालने वाला हूं जिसके अंदर मैं 20 टॉपिक बताने वाला हूं, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या है, सीबीएसई ने अपना पैटर्न ऑफ पेपर जो है वो पूरा तरीके से बदल दिया है। तो इस बदलते पैटर्न की वजह से अगर इसको थोड़ा सा कीन नजरों से देखें, थोड़ा सा ध्यान से देखें, तो कुछ ऐसे पॉइंटर्स हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो शायद कंप्लीटली सिलेबस में होते हुए भी नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात करूं एनपीओ की बैलेंस शीट, सिलेबस में है पर वो 5 नंबर के क्वेश्चन में कहीं फिट बैठ नहीं रही है, क्योंकि एनपीओ में 1 2 नंबर, 1 3 नंबर, 1 5 नंबर आएगा। तो ज्यादा से ज्यादा 3 नंबर में आ सकती है एक बैलेंस शीट, पर वो भी ऐसी आएगी कि बस आपको 4 एडजस्टमेंट देने, भाई इसको बैलेंस शीट में डाल दो, ऐसा पूरा सॉल्व करने का नहीं आ सकता बैलेंस शीट का। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे पॉइंटर्स हैं जो कि एलिमिनेटेड है। तो आप एक छोटा सा काम कर सकते हो, रेदर देन वॉचिंग ऑल द यूट्यूब वीडियोस। ठीक है, मैं एक पर्सनल राय दूंगा आप सभी को, वो मेरे ही खिलाफ है और बाकी सबके भी खिलाफ हो सकती है, बट एक राय तुम्हारे लिए, एक छोटी सी बात तुम्हारे लिए। बेटा न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, जब तक तू पेन पेपर उठा के खुद नहीं करेगा ना, तब तक नहीं बनेगा, चाहे तू दुनिया की कोई सी ताकत से करा ले, नहीं बनेगा। ये तूने खुद देख लिया है आज, है ना, नहीं बन रहा ना। तो एक छोटा सा काम करना, फॉर एग्जाम्पल अगर पहले एनपीओ पकड़ता हूं, तो मान लेते हैं एनपीओ है जनाब, तो एक 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर का क्वेश्चन बन रहा है इससे। 2 नंबर में या दो इसमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, फंड बेस अकाउंटिंग, और तुम्हारा हो गया सब्सक्रिप्शन, और क्या हो गया, एक वो हो जाए तुम्हारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये 4 टॉपिक हैं जो कि काम के हैं। इसमें से तो एक 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये तो फिक्स है, इसको तो साइड में कर दो। ये 3 मिला के तुम्हारे एक 2 नंबर का, एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। सो लेट्स ट्राई समथिंग डिफरेंट। आप अपनी किताब कोई सी भी उठा लीजिए और कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड के इसके एक थ्योरी देख लो। नोट्स चाहिए, नोट्स डिस्क्रिप्शन में तुमको मिल जाएंगे, फ्री है, ले लेना। नोट्स एक बार रीड कर रहा हूं और इसके इलस्ट्रेशन शुरू करो फ्रॉम 1 to all, बट ऑल इन सीक्वेंस, प्लीज मेक श्योर दिस। तो ना तुमको एक पैटर्न मिलेगा कि यार हाँ इसमें इतना था, इसमें एक चीज और जुड़ी, ये ऐसे हो गया, इसमें एक चीज और जुड़ी, ये ऐसे हो गया, इसमें एक चीज और जुड़ी, ये ऐसे हो गया। ट्राई दिस फॉर 1 day। तुम बोलोगे सर अब तो समय ही नहीं है, बिल्कुल बहुत है, इतने चैप्टर है तेरे, बहुत है, इतना समय है जिसकी कोई सीमा नहीं। मन बना लो तो दिल्ली दूर नहीं है, और मन बना लो तो ये चैप्टर कुछ बड़े नहीं है। मतलब ये 4 टॉपिक दिए मैंने तुम्हें, सिर्फ इन 4 टॉपिक के इलस्ट्रेशन सीक्वेंस वाइज करना शुरू करो। बस करने से पहले एक छोटा सा काम करना, मैं नोट्स डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो वो नोट्स में तुम्हें देता हूं, उस नोट्स को देखो। ठीक है, नोट्स में एक 4 लाइन का एक्सप्लेनेशन होगी, इसकी गिनती की 4 लाइन की। वो 4 लाइन की एक्सप्लेनेशन तुमने इसकी रीड करी, फिर इसके इलस्ट्रेशन करना शुरू करें सीक्वेंस से बैठकर आराम से। सारे हो गए, साइड कर। दूसरा उठाया, 4 लाइन की एक्सप्लेनेशन पढ़ी, सारे हो गए, साइड कर। तीसरा उठाया, 4 लाइन की एक्सप्लेनेशन पढ़ी, सारे हो गए, साइड कर। चौथा उठाया, 4 लाइन की एक्सप्लेनेशन पढ़ी, सारे हो गए, साइड कर। तुझे 3 घंटे लगेंगे मेरे हिसाब से इस पूरे चैप्टर को करने के लिए। इसमें मैं तेरा आलस का टाइम जोड़ रहा हूं, ठीक है। शिद्दत से करेगा तो 1 घंटे में हो जाएगा, और आलस का टाइम जोड़ के मैं तो कह रहा हूं 2 से 3 घंटे लगेंगे। अभी इस वीडियो डली होगी अप्रोक्सीमेटली 9 बजे के आसपास, तो 3 घंटे हैं तेरे पास। रात को 12 बजे इस वीडियो पे वापस आना और मुझे बताना कि क्या हुआ। ऐसा हर चैप्टर के साथ करेंगे। वो 20 टॉपिक की वीडियो मैं कल सवेरे आपके लिए दे दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। ट्राई दिस फॉर वंस, समय है, कर लेते, क्योंकि
नहीं हो रहा वो, यूट्यूब पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके नहीं बन रहा ना, वन शॉट लेके नहीं हो रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। वो कॉन्फिडेंस पेन पेपर जब पेपर भरेंगे ना तभी आएगा। लेट्स ट्राई दिस फॉर वंस। ये किसी टीचर के नजरिए से नहीं बोल रहा हूं, ये इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि मैंने अभी एक प्लस की क्लास ली है, 3000 बच्चे थे उसमें, उनका जो कमेंट सेक्शन था उसको देखकर मैं समझ गया कि क्या प्रॉब्लम है। तुम्हारे साथ भी ऑफ कोर्स की बात है, वही प्रॉब्लम है। अगर है तो इस वीडियो को शेयर करो सबके साथ एंड ट्राई दिस फॉर वंस। एनपीओ के नोट्स में डलवा दूंगा डिस्क्रिप्शन, ठीक है, गो थ्रू करो, लेट्स गो फॉर इट, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ। टिल देन बालको, भरोसा रखो खुद पर, खुद पर, कम ऑन गाइस, खुद पर भरोसा रखो, होगा, आसानी से होगा। लेट्स डू इट।